हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़रहत किचन। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ चना दाल पुलाव की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसके साथ मैंने यहाँ पे टमाटर चिकन बनाया है। इंशाल्लाह मैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जल्द। तो चलिए शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, इसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 तेज़ पत्ता लिया है, 3 हरी मिर्च लिया है मैंने, और 2 मीडियम साइज़ मैंने यहाँ पे प्याज लिया है जिसे बारीक काट लिया। एक दालचीनी स्टिक, एक मैंने बड़ी इलायची लिया है, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग लिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे शाज़ीरा लिया है। इन सभी को हम ऑयल में शामिल कर देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इसके बाद हम प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। हमें प्याज बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हम इसे अच्छे से भून लेंगे, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हो गया है। मैंने यहाँ पे नारियल और पोस्तों को 15 से 20 मिनट के लिए सोख करके रखा था। इसके बाद मैंने इसे फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। इसे भी हम इसमें शामिल करके अच्छे से इसे भूनेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च शामिल कर देंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुना गया है, ये देखें। अब हम इसमें राइस शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे गोल दाना चावल लिया है हाफ़ kg। इसे हम बहुत अच्छे से मसाले के साथ भुनेंगे। इससे क्या होगा ना, जितना अच्छा मसाला के साथ भुनेंगे ना राइस को, चावल हमारा उतना ही खिला खिला बनेगा। चावल बहुत अच्छे से अब भुना गया है। अब मैं इसे किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखें, मैंने यहाँ पे चावल को ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट और भूनूंगी। ये देखें, ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, पानी शामिल कर देंगे। मैंने इस कप से 2 कप तकरीबन मैंने चावल लिया था। सो इसी कप से मैं मेज़र करके जस्ट डबल मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे गर्म पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। आप कभी भी पुलाव या बिरयानी अगर बनाते हैं इस तरीके से, तो आप पहले पानी को गर्म करके साइड रख लें, उसके बाद इसमें शामिल करें। इसके बाद मैं इसमें 2 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें एक बॉईल आने देंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप चना दाल लिया है और 1 कप मैंने काबली चना लिया है। मैंने काबली चना को ओवरनाइट के लिए सोख करके रखा था और चना दाल को मैंने आधे घंटे के लिए सोख करके गर्म पानी में रखा था। इन दोनों को मैंने सेपरेट सेपरेट 2 से 4 सीटी लगा के इसे गला लिया है। अब हम उसे भी शामिल करके इसे कुक होने देंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और तकरीबन 25 से 30 मिनट इसे लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। ऑलमोस्ट 30 मिनट हो गया है। अब हम पुलाव एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, पूरा पानी सूख गया है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पुलाव हमारा कितना खिला खिला बनकर रेडी हुआ है। ट्रस्ट मी, मैं पुलाव का स्मेल फील कर सकती हूँ। ये बहुत यमी बना है। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये डिश अपने आप में एक कंप्लीट डिश है। इसके साथ आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आपको अगर थोड़ा ग्रेवी पसंद है या थोड़ा मसाला पसंद है, तो आप इसके साथ हल्का ग्रेवी में कुछ भी बना सकते हैं या फिर दही के रायते के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे टमाटर चिकन बनाया है। इंशाल्लाह ये भी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए इसका फाइनल लुक। आप भी अपने घर पे बनाएं और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।